नमस्कार। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विश्वविद्यालय औरंगाबाद मानव संसाधन विकास केंद्र इनकी तरफ से 11 जनवरी से 25 जनवरी 2021 तक चलने वाले वुमन स्टडी एंड वुमेन्स पावरमेंट इस रिफ्रेशर कोर्स में शामिल हुए सभी अध्यापकों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और इस रिफ्रेशर कोर्स की एक गतिविधियां माइक्रो टीचिंग की है, उसके बारे में मैं आपसे कुछ बातें रखना चाहता हूं। माइक्रो टीचिंग मीन्स सूक्ष्म अध्ययन। सूक्ष्म अध्ययन शिक्षकों के विषय में माना जाता है। जब भी हम लोग लेक्चर देते हैं या बच्चों को पढ़ाते हैं, उस वक्त हमने कैसा पढ़ाना चाहिए, पढ़ाने की रीतियाँ कौन सी है, और हम जो पढ़ाते हैं वो बच्चों को, स्टूडेंट को अच्छी तरह से समझ में आने के लिए हमने कौन से टेक्निक्स यूज करने चाहिए, हमने कौन से स्किल के अनुसार अपना पाठ्यक्रम पढ़ाना चाहिए, इसके बारे में सूक्ष्म अध्ययन में स्किल्स दिए हुए हैं। उसमें से मैं पहला स्किल जो है प्रस्तावना, इसके बारे में आपसे मशवरा करना चाहता हूँ। जो भी पाठ पढ़ाने वाले हैं बच्चों को, वो पाठ पढ़ाने से पहले उसके बारे में बच्चों में पूर्व जागृति करना बहुत जरूरी होता है और पूर्व ज्ञान जागृति के लिए उस पाठ की प्रस्तावना की जाती है या बच्चों के सामने उसकी प्रस्तावना रखी जाती है। उस प्रस्तावना के माध्यम से बच्चों को, विद्यार्थियों को उस पाठ्य के बारे में कुछ ना कुछ मालूमात हो जाती है। तो मैं अभी आपके सामने उस प्रस्तावना के बारे में बात करना चाहता हूं। क्या 2021 इस साल, जो हम उसको 21वीं सदी कहते हैं या टेक्नोलॉजी का जमाना कहते हैं, अभी भी हमारे समाज में स्त्रियों पर होने वाले जो अत्याचार है, जो अन्याय है, वो कम हुआ है? हम जब भी घर में आने वाला न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो कम से कम 5 न्यूज़ ऐसी होती है जो स्त्रियों के बारे में होती है। रेप हुआ, मर्डर हुआ, घरेलू हिंसा हुई, या बच्चों ने या कुछ लोगों ने, गुंडों ने स्त्रियों के ऊपर अत्याचार किए। ये घटनाएं क्यों होती है, क्यों हो रही है? उसको अगर रोकना है तो क्या करना चाहिए, उसको रोक कौन लगाएगा, इसके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। और ये जानकारी हमें अपना जो किताब है उसमें पाठ नंबर 10, भारतीय नारी शिक्षा एवं उसके अधिकार, इस पाठ्य में हम देखेंगे। इस पाठ्यक्रम जो बातें बताई है वो स्त्रियों के अधिकार क्या है, स्त्रियों के बारे में लीगल जानकारी क्या है, कौन कौन से ऐसे लॉज है जिनका उपयोग करके स्त्रियां
न्यायालय में जा सकती है या पुलिस में जा सकती है और अपने ऊपर होने वाले अन्याय अत्याचार को दूर कर सकती है। ये पाठ हम अभी शुरू करते हैं।